मंत्री श्री अंतर सिंह जी आर्य, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सोनी जी सहित समस्त सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और समस्त सम्मानीय नागरिकगण, सभी हम इन वीर योद्धाओं के पूजन अर्चन में सहभागी हैं। एक बार जोरदार जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, भीमा नायक जी की, बिरजू नायक जी की, क्रांति सूर्य टंटिया मामा जी की, खाद्या नायक जी की। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए बड़वानी जिले का निमाड़ का सौभाग्य, हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे बच्चों के मामा जी और पांव पांव वाले भैया हमारे बीच में हैं। हम सब गौरवान्वित हैं और आशान्वित भी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री ओम सोनी जी से अनुरोध करता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को पूरे जिले की ओर से पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियां। मैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह जी पटेल से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा पहना करके पहले स्वागत करें। साफा लेकर के आइए। साफा लेकर के आइए। और माननीय कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह जी पटेल और अंतर सिंह काका जरा सामने से हटिए, बाकी लोग सामने से हट जाएं। तीर कमान भेंट करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अंतर सिंह जी आर्य साहब और हमारा गुजरात से स्पेशल झाबुआ से लाया गया जैकेट पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अंतर सिंह जी आर्य जैकेट भेंट करते हुए और तीर कमान भी भेंट करेंगे। जोरदार तालियां। तीर कमान भेंट कर रहे हैं हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्माननीय श्री अंतर सिंह जी आर्य। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मां बिजासन मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्री छोटू भाई चौधरी और श्री एस वीरा स्वामी जी माता जी का चित्र भेंट कर रहे हैं। जरा बीच में से हट जाए, सामने से जरा हट जाए भैया। मोबाइल वाले भाई साहब थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। एक बड़ी माला से हमारे सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय प्रेम सिंह जी पटेल, माननीय प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह जी डंग, हमारे राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी, राज्यसभा लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी, सभी लोग एक बड़ी माला से सम्मिलित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से किया, सम्मान किया।
स्वागत भाषण के लिए लोकसभा सांसद माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आएं और स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। टाइम वेस्ट मत करो, जनता से बात करनी तो क्या करना है वो फटाफट करो। ऐसा है कि ये परंपरा बन गई है कि कोई नेताजी आए तो उनका स्वागत करो, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाओ। और ये बड़ी माला से जनता को क्या मिलने वाला, बताओ कुछ मिलने वाला है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब छोड़ो छाड़ो भैया माला आला। अब जनता के काम की बात हो तो जनता को फायदा है, माला देखने थोड़ी आई कोई जनता कितनी माला पहनाई। और इसलिए मैं मंच से माफी मांगता हूं, ये कांग्रेस के जमाने की परंपरा है, माला पहनाओ फलाना करो, ये छोड़ो भैया, जनता की सेवा करो रे, जनता की सेवा। तो सीधे जनता की बात करें, पहले और कोई करना चाहता हो तो वो करे, फिर मामा करेगा। पैसा कानून के ऊपर बोलिए भारत माता की। आज सेंधवा की इस धरती पर, रामचंद्र बिरढ़े की इस पवित्र भूमि पर मध्य प्रदेश के जननायक, किसान के बेटे, मध्य प्रदेश के जनसेवक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इस सभागृह में उपस्थित समस्त मेरे आदिवासी भाइयों से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के जननायक का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी, हमारे इस जिले के मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम सोनी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, हमारे इंदौर संभाग का काम संभाल रहे डॉक्टर निशांत खरे जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जनपदों के अध्यक्षगण, यहाँ पर उपस्थित इस सेंधवा विधानसभा के लाखों लाख हमारे आदिवासी भाइयों, मीडिया के साथियों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सबको आज के इस विशाल सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अवसर इतना ऐतिहासिक है कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, जिन्होंने अंग्रेजों के इस क्रांतिवीर के अनुसार टंट्या मामा भील, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, ऐसे एक नहीं सैकड़ों जनजाति क्रांतिवीर इस धरती पर पैदा हुए। और उसके आधार पर जहां पर जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार हुआ करता था, वो अधिकार अंग्रेजों ने छीना है। परंतु पहली बार देश की सरकार बनी मध्य प्रदेश की सरकार, जिन्होंने पैसा कानून लागू करके जल, जंगल, जमीन का अधिकार देने का काम किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और इसलिए आज इस सेंधवा की भूमि पर वो हमारे बीच में आए हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 आग्रह करता हूं कि सेंधवा में पानी की कमी है, सेंधवा उद्यान परियोजना की डिमांड बहुत समय से चल रही है, उसकी पूर्ति की जाए। आप पिछली बार वनवासी विकास यात्रा में आए थे, नागलवाड़ी तक का शिखर धाम का रोड, ये आपकी घोषणा में शामिल था, वो बनाया जाना चाहिए। हमारे आदिवासी भाई जहां पर पहले हमारी सरकार में विद्युत डीपी प्राप्त करते थे, 25 हार्स पावर की डीपी हमको अनुदान में मिलती थी, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो भी डीपी हमारे लिए लागू करना चाहिए। ऐसे तमाम प्रकार की बात है। परंतु आज मध्य प्रदेश के जननायक आपसे पैसा कानून के लिए बात करने आए हैं। मैं आप सबके सामने पैसा कानून, जिसमें हम सबको अधिकार मिला है, हमको अधिकार के बारे में जानकारी हम सबको मिलेगी। और आज सेंधवा में कई लंबे समय से इस बात की हमारे कई प्रकार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा,
हमारे विचार परिवारों के संगठन के द्वारा मांग की जा रही थी कि जो अंग्रेजों ने अधिकार छीना था वो पेशा कानून के माध्यम से हमारे आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है और इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत करें, अभिनंदन करें और मैं सीधे और इसी आशा और विश्वास के साथ में वो आपसे संवाद करेंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि स्थानीय भाषा में पेशा एक्ट के प्रचार प्रसार के लिए सीडीज और पुस्तकें तैयार की गई हैं। पहले सीडी का विमोचन करने का कष्ट करें। आदरणीय कलेक्टर सर से निवेदन है कि कृपया सीडी भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रभारी मंत्री जी को और साथ ही साथ माननीय कैबिनेट मंत्री जी, राज्यसभा सांसद महोदय, लोकसभा सांसद महोदय। इस सीडी में निमाड़ी और बारेली भाषा में गीत हैं जिनके माध्यम से यहाँ की जनता पेशा एक्ट की विशेषताओं को समझ सकेगी। विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी साथ होइए। इसी के साथ निवेदन है आदरणीय कलेक्टर सर से कि कृपया पेशा एक्ट पर जो बारेली भाषा में अनुवाद किया गया है पुस्तकों का, वो आदरणीय कलेक्टर सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए पेशा ग्राम है, जनमानस की आशा है और पुस्तक का विमोचन करते हुए इस पुस्तक में बारेली बोली भाषा में पेशा एक्ट के प्रावधानों को अनुदित किया गया है ताकि यहाँ की जनता इसे अच्छे से समझ सके। साथ ही अनुरोध है आभार पत्र, अभिनंदन पत्र जो आपने तैयार किया है विकास आर्य जी के कार्यक्रम से अनुरोध है कि वो आभार पत्र भेंट करें, शीघ्रता से करें। आदरणीय अंतर सिंह जी आर्य से निवेदन है कि कृपया इस अवसर पर 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय अंतर सिंह जी आर्य। आजीविका दीदियों के द्वारा भी भेंट की जा रही है। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनाए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए। साथ ही साथ डीएफओ से भी अनुरोध है कि कृपया अपनी जो पेंटिंग है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए आपने बनवाई है, कृपया वो भी भेंट कर दीजिए हाथ शीघ्रता से। ये बड़वानी जिले की कुछ स्मृतियां और साथ में अब आमंत्रित हैं आदरणीय अंतर सिंह जी आर। सब भाई काजे राम राम। आज भाई मध्य प्रदेश मामू यहाँ सारी शिवराज मामू आई रही, प्रभारी मंत्री छे, दुयु संसद छे और सम्माननी मंच छे। मेसे काजे आज भाषण नहीं करना है, दूसरा रेट कर देना। मारो भाषण यह छे कि भाई मैं 15 साल से नरेगा माइन पानी लावण करता मैं सीएम साहब काजे कही रही। आज में से पूर्व वर्षु छे नरेगा माइन पानी अपना सेंधवा तहसील में आज काहे ने काहे माननीय मुख्यमंत्री काजे कोहणो पड़छे, बोकाशणो पड़छे। दूसरी मांग छे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा चौराया छे 13,1,14,00,000 रुपया परिसर निर्माण करनो छे। एक दूसरी मांग ये छे मारी। तीसरी मांग ये छे कि यहाँ चोचरिया को थो, ये चोचरिया में 5.5 किलोमीटर और दूसरी तरफ कई लोग विकास की दौड़ में पीछे पिछड़ गए, जिनमें हमारा आदिवासी समाज और बाकी गरीब लोग भी आते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये वन, ये नदियां, ये रेत, ये खदाने, ये महुआ, ये सबके हैं और इसलिए पेशा इस सब पे आपको अधिकार देता है। अब अधिकार कौन कौन से?
मैं उससे शुरू कर रहा हूं। हम उस पे आ रहे हैं। पहला अधिकार जमीन का अधिकार। ये जमीन हमारी है, जमीन पे हमारा अधिकार चाहिए। और उसमें जो चीजें की गई, नंबर 1, अब हर पटवारी, कलेक्टर भी सुन लें, कमिश्नर हो तो वो भी आ जाएं, हर पटवारी, और फॉरेस्ट वाले हो तो वो भी देख लें, नहीं तो रेंजर कई बार डेंजर बन जाते हैं जनता के लिए। अब हर साल पटवारी और बीट गार्ड को गांव का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी ग्राम सभा में रखनी पड़ेगी। ये इसलिए रखनी पड़ेगी कि कई बार तहसील के चक्कर लगाते रहो, पता चला धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई और गड़बड़ करके कर दी। अब हर साल रखने पे ये पता चल जाएगा कि गड़बड़ की है, तो तत्काल पता चल जाए, जनता को, गरीबों को तहसील का चक्कर ना लगाना पड़े। और ग्राम सभा को यह अधिकार भी होगा कि अगर कोई गड़बड़ हुई है तो ग्राम सभा सीधे अनुशंसा करेगी कि इस गड़बड़ को ठीक करो, और कोई पटवारी पैसे नहीं खा सकेगा, जनता को परेशान नहीं कर सकेगा, जनता को सता नहीं सकेगा। बोलो, ये नक्शा और खसरे की नकल हर साल ग्राम सभा में रखी जानी चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, रखी जानी चाहिए कि नहीं? रखी जानी चाहिए। अब दूसरी बात और सुन लो, अगर हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, मतलब जहां पैसा एक्ट लागू है, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई जमीन लेनी है, निजी जमीन लेनी है, चाहे वो बांध बने, अभी मुझे अंतरदादा ने कहा, बाकी नेताओं ने कहा कि नर्मदा जी का पानी लाओ। अरे नर्मदा जी का पानी ले आएंगे, कोई चिंता की बात थोड़ी है। पाइपों में भर के लाएंगे, पाइपों में भर भर के लाएंगे, मोटर लगा लगा के पानी खींचेंगे और नर्मदा जी का पानी भी सेंधवा की धरती पर उतारेंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और साफ है, अगर कोई की जमीन किसी ऐसे काम में सरकार लेगी तो लेने के पहले ग्राम सभा की अनुमति लेगी, और ग्राम सभा अगर तय कर देगी कि हम जमीन नहीं देंगे तो सरकार जमीन नहीं ले सकेगी। ये पेशा में प्रावधान है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, बिना जनता की मर्जी के, बिना गरीब के, आदिवासियों की मर्जी के उसकी जमीन ली जानी चाहिए क्या? जोर से बताओ, ली जानी चाहिए क्या? तो इसलिए आज मामा ये कहने आया है और तय करने आया है कि किसी की जमीन उसकी मर्जी के बिना नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। ग्राम सभा तय करेगी कि देना है कि नहीं देना। और इसके साथ एक बात और, कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैयाओ। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। बोलो, ऐसा होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मामा खड़ा है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन खरीद ली, इधर उधर कर लिया। कई तो सरपंची का चुनाव लड़वा देते,
पता चला कि है कहीं के, आ कहीं से गए, शादी कर ली और कहा तू सरपंच बन जा ताकि पैसा मैं खा जाऊं। अब मामा ऐसे लोगों को लटकाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? बताओ, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? आज मैं जगाने आया हूं बहनों और भाइयों, इसलिए मैंने कहा था मुझे स्वागत वागत में कोई रुचि नहीं है। आज तो जनता की बात जनता से करने दो। और इसलिए एक बात और अधिकार आपको कि अगर छल से, कपट से, धर्मांतरण करके अगर कोई हमारी जमीन लेगा या खरीदने की कोशिश करेगा तो ग्राम सभा उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर सकेगी। और ले किसी ने जमीन ली हो छल कपट से तो उसको वापस दिलाने का अधिकार भी ग्राम सभा का होगा। अरे ताली बजाना तो जोर से बजाओ जरा, समझ में आ रही? ये अपना हक है, अधिकार है। आज उसकी बात करने आया हूं। मेरे बहनों और भाइयों, अगर पता चलेगा तो फिर से वो जमीन वापस करवाई जाएगी। और इसके साथ खदानें, गिट्टी, पत्थर, क्रेशर, मेरे बहनों और भाइयों, अरे हमें भी तो हक है रे, गरीबों को और आदिवासियों को भी हक है कि अपने पास खदान हो, अपने पास रेत की खदान हो, अपने पास क्रेशर हो। अरे होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब अधिसूचित क्षेत्र में अगर रेत की खदान है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बताओ, आ रही कि नहीं? अगर रेत की खदान है, पत्थर की खदान है, गिट्टी की खदान है और कोई इस तरह की खदान है तो उस पे पहला हक आदिवासी सोसाइटी को होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हमारे गांव में खदान और पता नहीं कहां से आके लोग धन कमा के चले जाते हैं। अब ये नहीं होगा। पहला हक सोसाइटी का, दूसरा हक मेरी बहनों का। अगर कोई बहन लेना चाहेगी तो बहन का दूसरा हक और तीसरा हक फिर होगा पुरुष का, ताकि हमारे गांव में जो संसाधन है उनका उपयोग हमारी गरीबी दूर करने में हो जाए, आर्थिक समृद्धि लाने में हो जाए। नहीं तो कुछ पैसे वाले पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और हमारे संसाधनों से धन कमा के चले जाते हैं। ऐसा आपको यह अधिकार देता है जो हमने पारित किया है। मेरे बहनों और भाइयों, दूसरा अधिकार है जल का। अब जितने भी तालाब, गांव के जितने तालाब हैं, उनका प्रबंधन का अधिकार आपका। तालाब में अगर मछली पालनी है या सिंगाड़ा उगाना है, यह तय करने का अधिकार आपका। और वो जो आमदनी आएगी वो भोपाल वाली सरकार नहीं ले जाएगी, वो गांव की सरकार रखेगी, ग्राम सभा, और जो मेहनत करेंगे उनमें बांटेगी। यह हमारा जल का अधिकार है। 100 एकड़ तक के तालाबों का प्रबंधन अब सरकार भोपाल से नहीं करेगी, गांव की सभा खुद करेगी। गांव की सभा खुद करेगी। तालाबों पे कब्जे ना हो जाए। कई जगह तालाबों पे कब्जे हो गए, दबंगों ने कब्जे कर लिए। एक बात मैं साफ कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर यह कब्जे का खेल नहीं चलने दूंगा। कब्जे का खेल नहीं चलने दूंगा। अब तक 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है मैंने दबंगों से। और मेरा साफ कहना है, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी सुन ले, अगर कोई दबंग कब्जा करता है सीधे बुलडोजर चलाओ। कोई बेईमान को छोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे बुलडोजर चलाओ। मुझे भी किसी की कोई परवाह और चिंता नहीं है। कोई दबंगता नहीं चलेगी, कब्जा नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी, जनता का राज चलेगा। और 100 एकड़ तक का अधिकार, ये जल का अधिकार हमें मिला है। तीसरा अधिकार, जंगल का अधिकार। इस जंगल के अधिकार में भी पहले 2 चीज हमारे इलाके में कम होती है, लेकिन कई तरह की वनोपज, महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, अचार की गुठली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, कई तरह की वनोपज होती है। अभी तक वनोपज संघ खरीदता था इनको
और पैसा जाता था भोपाल। अब ये नहीं होगा। अब वनोपज इकट्ठी करके बेचने का अधिकार भी गांव वालों का होगा। ग्राम सभा समिति बना के इस काम को कर सकेगी। भोपाल वाले नहीं आएंगे, चौपाल से होगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? दूसरी वनोपज है तेंदुपत्ता। इस इलाके में कम होता तेंदुपत्ता, लेकिन जिन इलाकों में होता है, अभी तेंदुपत्ता कौन तोड़ेगी? सरकार तोड़ेगी। पैसा कौन कमाएगी? सरकार कमाएगी। अरे भोपाल वालों, चाचरिया वालों को भी कुछ छोड़ दो रे। सब काहे को भोपाल ले जाते हो? और इसलिए अब तय कर दिया कि तेंदुपत्ता भी जहां है वहां ग्राम सभा तोड़ेगी और ग्राम सभा ही बेचेगी। जब ये बात मैंने कही, कई अफसर कहने लगे, अरे सर ये कहां से तोड़ के बेच लेंगे, ये कैसे करेंगे, ये नहीं होगा, अराजकता फैल जाएगी। अरे इनका अकल का पूरा ठेका तुम्हारे पे ही धरा है क्या? गांव वालों में भी बुद्धि है और अकल है, और इसलिए अधिकार दे रहा हूं मैं। कोई भी वनोपज हो, आप तोड़ोगे और आप बेचोगे और आप रेट तय करोगे। रेट तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। मेरे बहनों और भाइयों, ग्राम सभा तय करेगी। नहीं तो हमने बेचा महुए का फूल, पता चला ला 4 रुपया किलो ले आ, और बाद में बिका 100 रुपया किलो। जो मेहनत कर करके मर गया उनको कुछ नहीं मिला। ये होना चाहिए क्या? बताओ। अरे तो जोर से बोलो ना। नहीं होना चाहिए, और इसलिए फैसला किया है। और एक और अधिकार इसके साथ, वनोपज के साथ, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अभी मनरेगा का पैसा आता है। मैं बीजेपी की लीडरशिप से भी कहना चाहता हूं, सेवा के लिए तैयार हो जाओ भाई। अपन केवल सत्ता के लिए नहीं है रे, अपन सेवा के लिए है। अब जो पैसा आएगा मनरेगा का, उस मनरेगा के पैसे से काम कौन सा होगा, ये किसको तय करना चाहिए? बताओ। अरे जोर से बताओ, किसको तय करना चाहिए? मुझे नहीं सुनाई दिया, इतने धीरे से बोलते हैं। अरे भोपाल को चाहिए, सरपंच पंचायत सचिव को चाहिए कि ग्राम सभा को चाहिए? तो ग्राम सभा को दे दें। जोर से बोलो, दे दें क्या? ग्राम सभा को अधिकार। आप लोग भी सुन लो भैया, अधिकार ग्राम सभा का। वो तय करेगी काम कौन सा होगा। आप तय करोगे, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। अगर हो मंजूर तो बोलो हाँ। अरे जोर से बोलो ना, इधर से भी बोलो। मंजूर है। अब इसके बाद मास्टर रोल बनता है, एक मास्टर रोल। इस मास्टर रोल में बड़ी कलाकारी होती है रे भैया हो। पता चला काम किया 50 ने और नाम लिखा गए 100 और मजदूरी निकल गई। होता है कि नहीं होता? बताओ। अरे बोलो ना। होता है। तो बताओ, ये मास्टर रोल गांव में बीच में रखा जाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। अब ये मास्टर रोल गांव की सभा में रखा जाएगा। धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना कौन कौन ने काम किया ये सामने आएगा। और अगर कोई ने फर्जी पैसा निकाला तो मामा सीधे जेल भिजवाने की व्यवस्था करेगा। जय। ये पैसा इसलिए है कि गांव के लोगों को रोजगार मिले, ढंग से वो काम धंधा करें, उनको पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस पैसे को मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। यह संकल्प है हमारा। जनता का पैसा जनता के पास जाना चाहिए मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए कलेक्टर, जनपद पंचायत और जिला पंचायत किसी को कहां बुलाओ जल्दी। कहां है? अब ये मास्टर रोल रखा जाएगा ग्राम सभा में। कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे एक चीज और पता चली है, मेरे पास शिकायत आई है। वो शिकायत आई है कि कुछ अपात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा निकाला गया। कलेक्टर इधर आए, मेरे सामने निकाला गया कि नहीं निकाला गया? मेरे पास शिकायत आई है।
कौन थे उस समय सीओ जिला पंचायत जनपद पंचायत कौन है? ये निकाला कौन ने? पुराने कहाँ है पता करो, जेल भिजवाऊंगा मैं अभी, और नया हो ना जाए। सुनो रे भैया साहब, सुन लो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे बाकी कोई चीज हो, ये सब पैसा आपके लिए है। कभी कभी ये होता है कि ऐसे पैसे में अमानत में खयानत हो जाती है, और इसलिए मैं ग्रामीण भाइयों बहनों को भी कह रहा हूं कि एक नया पैसा किसी को मत दे देना। कोई मांग ले तो शिकायत सीधे सीएम कार्यालय करवाना, मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और मुझे पता चला है कि आगे जनपद पंचायत के सीओ लापरवाही ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं जनपद पंचायत सीओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई है। जनता का हक नहीं खाने देंगे किसी को। दूसरी बात यह, मस्टर रोल के अलावा एक बात और तय की गई है, सुनो, हमको कई जगह काम के लिए जाना पड़ता है। कई बार एजेंट आते हैं और वो एजेंट हमारे भोले भाले भाई बहनों को ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, और बाद में वो मुसीबत में फंसते हैं, कठिनाई में फंसते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अब पेशा एक्ट में तय किया गया है, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? जोर से बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? पेशा में तय किया गया है कि अगर कोई किसी को काम के लिए बाहर ले जाएगा तो पहले ग्राम सभा के पास नाम लिखा के जाना पड़ेगा कि किसको ले जा रहा और कहां ले जा रहा है। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? कई बार बेटा बेटी बाहर चले गए, मुसीबत में फंस गए, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, और बिना बताए ले जाएगा तो शिकायत करना, सीधे जेल जाएगा, वो हथकड़ी लगा के जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। बाहर हमारे लोग फंस ना जाए, हमको पता चले कौन कहां गया है, ताकि कोई संकट में आए तो मुसीबत के समय हम उनकी ढंग से मदद कर। इसके लिए जाने वाले को भी बताना पड़ेगा। और एक बात और, अगर कोई बाहर गांव से हमारे गांव में आएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मैं आया हूं। नहीं कोई भी आ गया, पता नहीं कहां से आ गया और गपड़ सपड़ अपने गांव में गड़बड़ कर दी, ये नहीं चलेगा। कौन आया ये हमको पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि नहीं? और इसलिए पेशा में इसको भी तय कर दिया गया है। और एक बात और, मेरे बहनों और भाइयों, कोई दारू की दुकान गांव में खुलेगी कि नहीं खुलेगी, यह अब आबकारी विभाग तय नहीं करेगा, ये ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान होना है कि नहीं होना। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं है? तो सुन लो, अनुसूचित क्षेत्र में अब कोई भी शराब की दुकान, अब इसमें बहनें तो बोल रही, जरा भाई बोल रही ना, कोई भी दारू की दुकान ग्राम सभा के बिना अनुमति के नहीं खोली जाएगी। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे बहनें जोर से बोल रही, भैया तुम भी तो बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है। और एक बात और, अगर कोई धार्मिक स्थल के पास है, स्कूल के आसपास है, और कहीं ऐसी जगह है जहां दिक्कत होती है जनता को, बच्चों को, तो वहां से हटाने की सिफारिश भी ग्राम सभा कर सकेगी। और एक बात और, इसमें यह भी तय किया है कि अगर कोई त्योहार के दिन दारू नहीं चलनी चाहिए, देखो मैं तो चाहता हूं परमानेंट बंद हो जाए, लेकिन उसमें धीरे धीरे समय लगेगा, वो सबकी मानसिकता बनानी पड़ेगी।
और अपन को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जहां नहीं चाहेंगे वहां तो खुलेगी नहीं, लेकिन जहां ग्राम सभा चाहे कि इस दिन नहीं खुलेगी, आज फलाना त्योहार है तो उस दिन बंद, फिर उस दिन नहीं खुलेगी, ठीक है। तो ये भी ग्राम सभा के पास अधिकार देंगे। और एक बात और, एसपी यहां पे है क्या? देखो भैया, छोटे मोटे झगड़े में, छोटे मोटे विवाद में पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी, शांति और विवाद निवारण समिति। देखो पुराने जमाने में भी अपने पुरखे गांव के झगड़े सुलझा देते थे कि नहीं सुलझा देते थे? गांव में बैठे बातचीत सुलझा दिया। हर बात में पुलिस को क्यों आना चाहिए? थोड़ा सा झगड़ा हुआ, एफआईआर, और फिर पुलिस वाले साहब डंडा लेके आ गए, किधर है, आजा इधर। अब मरो पुलिस के चक्कर में। बताओ, आप बताओ, हर छोटा मोटा मामला पुलिस में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। और इसलिए शांति और विवाद निवारण समिति को यह अधिकार है कि वो गांव के झगड़े गांव में सुलझा दे, पुलिस गांव में हस्तक्षेप ना करे। अगर 302 है, 307 मर्डर, गंभीर अपराध, तो पुलिस को आना पड़ेगा। कोई ने कोई को जान से मार दिया, कोई ने प्राणघातक हमला किया, तो ऐसे मामले में तो पुलिस को देखना पड़ेगा। लेकिन छोटे मोटे विवाद हुए तो वो गांव की समिति ही निपटा देगी। बोलो, निपटा दोगे कि नहीं? अरे जोर से बताओ, निपटा दोगे कि नहीं? उसको अपन ही निपटा दे। और पुलिस अगर आई तो बाद में फिर पता चलता है पुलिस आई और जेब खाली। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन काय को भैया चक्कर में पड़े रे? गांव के मामले गांव में निपटाओ और मामला खत्म करो। और इसलिए विवाद निवारण समिति को यह अधिकार होगा कि वो ऐसे मामले सुलझा सके। बताओ, गांव का स्कूल ठीक चले, ग्राम सभा को देखना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देखना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मास्टर साहब पढ़ाई नहीं रहे तो मामा कहां तक देखे? थोड़ा बहुत तुम भी तो देखो भैया। आंगनवाड़ी में ढंग से आंगनवाड़ी चले, पोषण आहार आए, ये भी हम देखें। आश्रमशाला, छात्रावास में व्यवस्था ठीक चले, ये भी हम देखें। ये भी जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी। और मेरी बहनों, महिलाओं के सशक्तिकरण का अधिकार, एक बात, जितनी भी ग्राम सभा बनाई जाएगी मेरी बहनों, उनमें 1/3 सदस्य बहनें रहेंगी, महिलाएं रहेंगी। बोलो, ग्राम सभा में रहोगे? बहनों का प्रतिनिधित्व होगा तो ग्राम सभा में हमारी बहनें भी रखी जाएंगी। और ग्राम सभा का एक खाता खुलेगा, क्योंकि ये पैसा आएगा तो खाते में जमा होगा। तो ग्राम सभा की एक खाता खुलेगा जिसको ग्राम सभा निधि कहेंगे। उसमें 2 सदस्यों के दस्तखत होंगे, 1 पुरुष होंगे और 1 महिला होगी, ताकि हमारी बहनों का इसमें हिस्सेदारी बढ़े। और इसलिए ग्राम सभा में बहनों को भी कई अधिकार दिए गए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, कई जगह जा रहा हूं और पेशा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये कलेक्टर है,
ये कम स्तर है। और डीएफओ कहाँ है? डीएफओ भी आगे आ जाए। देखो भाई, ये तय हो गया। और आप जो चुने हुए प्रतिनिधि है, बीजेपी की लीडरशिप, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, बाकी साथी, आप भी लागू करवाओ। सारे लोग मिलके इसको नीचे जमीन पे लागू करवाओ। इसी साल से अब पेशा के नियम लागू हो गए हैं। मैं इसलिए गांव गांव घूम रहा हूं कि आप इन अधिकारों को समझ के इनका उपयोग करो। सरकार अब भोपाल से नहीं, सरकार गांव के चौपाल से चलेगी। हम सरकार चलाएंगे। जो जरूरी चीज है वो भोपाल से होगा। मेरे बहनों और भाइयों, कई चीजें बदलना है हमको। एक बात मैंने आप सबसे कही है और वो मैं फिर दोहरा रहा हूं, करप्शन, भ्रष्टाचार और बेईमानी करने वाला कोई भी हो, आप शिकायत जरूर करना। उसको छोड़ना नहीं है, दलालों को छोड़ना नहीं है, बेईमानों को छोड़ना नहीं है। नहीं तो कई लोग हमारा हक खा जाते हैं और गरीब देखता रह जाता है। ये नहीं किसी भी कीमत पे होना चाहिए। कई तरह की चीजें जो कांग्रेस के जमाने में हम पे लाद दी। एक मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटी बड़ी संख्या में अंग्रेजी हम पे लाद दी। बताइए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अब सारी पढ़ाई मेडिकल की, इंजीनियरिंग की काय में होगी? बोले अंग्रेजी में होगी। ये अंग्रेजी में करने का बात कर दिया। ये उनका षड्यंत्र था मेरे बेटा बेटियों। कुछ बड़े लोग जो कब्जा बना के रखना चाहते देश में, उनको लगता था बड़े अफसर, बड़े नेता, बड़े उद्योगपति अपन तो पढ़ा रहे काय में? अंग्रेजी स्कूल में। और रामलाल, श्यामलाल, कमला, बिमला, इनके बच्चे काय में पढ़ रहे? सरकारी में। तो बुद्धि तो अपन में भी है कि नहीं है? बताओ, अकल तो अपन में भी है। लेकिन अंग्रेजी नहीं जानने के कारण हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। और इसलिए मेडिकल कॉलेज में एक बेटे का एडमिशन हुआ, साल में ही छोड़ दी उसने पढ़ाई। साल घर का छोड़ दी। बोले मामा अंग्रेजी की किटपिट समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, तो मैं पढ़ूं कैसे? डॉक्टर ही बना वो इसलिए। और इसलिए मेरे बेटे बेटियों, सेंधवा में भी बता रहा हूं, बड़वानी में भी बता रहा हूं, मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी। हिंदी में बोलिए, होना चाहिए। मेरे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। भांजे भांजियों, पढ़ो। और एक बात और सुनना, तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में, लॉ कॉलेज में तुम्हारी मेहनत से कहीं भी हुआ, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, तुम्हारी फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम तो पढ़ो, बिल्कुल चिंता मत करो। पढ़ना और पढ़ना है। और ये सबके लिए जो मेधावी बच्चे हैं, वो किसी भी समाज के और हों, वो अगर 75% नंबर लेके आते हैं तो मामा लैपटॉप तो 12वीं में दिलवाता ही है, उनकी पढ़ाई की पूरी फीस भी भरवाऊंगा। मेरे बच्चों को पैसे के अभाव में पढ़ने से वंचित नहीं होने दूंगा। पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, बढ़ो मेरे बेटा बेटियों। राज्य सरकार का खजाना काय के लिए? तुम्हारी फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा। चिंता मत करो, बढ़ते जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक बात और, आज बेटियों की पूजा मैंने यहां की है। हमेशा कोई कार्यक्रम में प्रारंभ करता हूं तो बेटी के पूजन से प्रारंभ करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों, कई बार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती है। हमने कानून बनाया है कि मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। उसको नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी की।